डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान, और मैं शिकारपुर के RBUT हॉस्पिटल ज़िले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद हूं। गुज़िश्ता रात शिकारपुर के इस तारीख़ी हॉस्पिटल फ़ीमेल सर्जिकल वार्ड के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या हुआ है। इस भरी हॉस्पिटल के अंदर फ़ीमेल सर्जिकल वार्ड के अंदर 18 साल सानिया अबड़ो के साथ ज़्यादती की गई है। उसको वहशत का निशाना बनाया गया है, उसके साथ दरिंदगी की गई है। तफसीलात क्या हैं और वाक़या किस तरह पेश आया है, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा जो मौजूद हैं उनसे बात करें। और मासूम बच्ची जो सादी बच्ची है, इतनी होशियार बच्ची भी नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए आई थी, उसको किस तरह वहशत का निशाना बनाया गया, उसकी इज़्ज़त लूटी गई। उस बच्ची यानी कि सानिया अबड़ो के वालिद मौजूद हैं, वो दरवेश सिफत वालिद हैं उनके, उनका मौक़िफ़, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? स्टाफ शाहीन। डॉक्टर साहिबा, ये अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रात इस हॉस्पिटल के अंदर इस फ़ीमेल सर्जिकल वार्ड के अंदर पेश आया, किस तरह वाक़या पेश आया, किस टाइम पेश आया, तफसीलात क्या है? हम तो सर इधर नहीं थे। ये बता रही है लड़की के 4 बजे हुआ था। अच्छा, क्या बता रहे हैं, कहाँ पर हुआ था, लड़की कहीं गया? बेड पे। किस बेड पे? इस 2 नंबर पे। अच्छा, इस बेड पे? जी जी। अच्छा, इस जी। अच्छा, इस बेड से उस बच्ची सानिया अबड़ो को वहशी जवाबदार ने यहाँ से उठाया? जी जी, यहाँ से उठाया। अच्छा, यहाँ से उठाया और इधर लेकर गया। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे। ये वो जगह है फ़ीमेल सर्जिकल वार्ड के अंदर जहाँ पर शादीशुदा बच्ची सानिया अबड़ो को वहशत का निशाना बना गया, उसकी इज़्ज़त लूटी गई थी। तो डॉक्टर साहिबा, रात के औकात में डॉक्टर साहिबा होंगी, जो है यहाँ पे वार्ड बॉय होंगे, चौकीदार होंगे, पुलिस होगी? नहीं सर, नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। पहले होते थे, अभी पता नहीं है कि नहीं होते। हम तो 8 बजे तक होते। रात के औकात में वार्ड बॉय, डॉक्टर, चौकीदार कोई नहीं होता? इमरजेंसी में डॉक्टर होते, इधर नहीं होते। बाकी पेशेंट दाखिल है, इनका कौन होता है यहाँ? वो डॉक्टर इमरजेंसी से आता है। यहाँ पे इनकी निगरानी के कोई नहीं होता? नहीं नहीं, इधर कोई नहीं होता। हमारी कोशिश है बच्ची के वालिद के साथ बात कर। बाबा, नडी सानिया ताजी दिया मैंने दिया साईं। नालो छा? मुंहिंजो नालो आला दाद। कीअं थियो वाक़ियो बाबा? इहो वाक़ियो ईअं थियो आहे, 2:30 बजे मुंहिंजे नियाणीअ खे वठी मुंडीअ खां हेॾे लेटिन वई। उते वञी उनखे घुटा बि, जबा बि, गेलण बि, माना उन वॾी ज़्यादती कई अथऊं। पोइ अचानक मुंहिंजो पुटु थियो आहे, उन जबो हयो अथई, पोइ उनखां निकिरी वियो आहे। तव्हां छा चवंदो, छा अपील कंदो? अॼु केरु तव्हां सां मिलण आयो? अॼु असां कोई मिलण न आयो, भाई जमादार आया हुआ त बाबा इहो किसो कीअं थियो। असां सॼो किसो ॿुधायोसीं त बाबा 2 अढाई थियनि पिया। ओॾी महिल असांजी नियाणीअ खे जंबा, लटा, मुखा, गेलण, हुतां वठी ओठी ताईं माना रत कढणु, माना वॾी माना असांजी ज़्यादती थियल आहे। असां ख़ुदा वास्ते असां इहा मदद कयो। त हॉस्पिटल में छो आया हो बाबा? हॉस्पिटल में ईअं करे आयासीं, 8 दफ़ो आया आहियूं त खून न मिलियो आहे। मादे जी कमज़ोरी, ॼंग जी कमज़ोरी, खून जी कमज़ोरी थी वई आहे। त हिन महिल त तामन न कयो आहे, कंहिं तामन न कयो आहे।
तो कोई अचंदा आदम 1200 बड़े अचंदा दैनिक खून की कमियाँ, मादे की कमियाँ, कमजोरी की कमियाँ हिनमहिल असांखे तावन न कयो आहे। तव्हां छा मुतालबो कंदो बाबा मथनि खां? असां मुतालबो इहो था कयूं त असांखे इंसाफ़ ऐं अदालत खपे। ज़्यादती के शिकार 18 साल सानिया अबड़ो के वालिद अलहदाद अबड़ो, उनके जज्बात सच है कि बच्ची हो, मुतासरा बच्ची हो, उनकी माँ हो, उनके वालिद जो आपके साथ अभी बात कर रहे थे, अपनी दर्द कहानी बता रहे थे। एक तो सारी फैमिली इनकी बीमार है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, सादा लो हैं। इनकी फरियाद सुनने के लिए और हक़ाइक़ मालूम करने का डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अल्ताफ़ चाचड़, SSP शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा कोराई और दीगर आए थे। इनसे हाल अहवाल मालूम किया था। मुलज़िम इमदाद बुर्डो को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन ये इतने सादा लो इंसान हैं, इनको ये पता नहीं कि इनका हाल मालूम करने के लिए कौन आया था। वो बता रहे पुलिस के जमादार आए थे। बात इन सादा लो बेबस इंसानों की नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं, बेयार और मददगार होकर सरकारी हॉस्पिटल्स को वो आखिरी उम्मीद समझकर आते हैं। और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि भरी अस्पताल के अंदर, फीमेल सर्जिकल वार्ड के अंदर वहशी लोग, वहशी दरिंदे आते हैं और बच्चियों की, ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटते हैं। और फिर मुकदमा दर्ज होगा, फिर लोग बीच में आएंगे। मैं समझता हूँ कि कैमरा की आँख के ज़रिए आप तक, मुझ तक एक वाक़या आया होगा, लेकिन ऐसे दर्जनों वाक़यात होंगे, इज़्ज़तें लूटी गई होंगी, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला होगा। सवाल यहाँ पर ये अहम है, कि तारीख़ी राव बहादुर उदोदास ताराचंद हॉस्पिटल, सैकड़ों मुलाजमीन, करोड़ों रुपए की बजट, लेकिन यहाँ पर निगहदाश्त के लिए, निगहबानी के लिए कोई एक मुलाजिम भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है। अद्वियात तो मिले, इलाज तो हुआ, लोग यहाँ पर सेहताब तो हुए, वो तो दुनिया ने देख लिया। इसलिए मैं इस मौके पर इस दर्दनाक वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर, SSP शिकारपुर, DHO शिकारपुर स्पेशली, उसके बाद मैं महकमे सेहत के सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध से अपील करूँगा, उनसे मुखातिब हूँ कि बाकी मामला फिर देखेंगे कि जरदारी राज में सिंध के अदारों को, सिंध को किस तरह से तबाह बर्बाद किया गया। करोड़ों रुपए की बजट, सैकड़ों मुलाजिमीन, चौकीदार, पुलिस, गार्ड, लेकिन यहाँ पर दरिंदगी का राज है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई चौकीदार नहीं। नाअहली की, बदइंतज़ामी की कोई हद होती है, ये तो अब इंतहा की गई है। लेकिन मैं सिंपल ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रात के औकात में जिन जिन की यहाँ पर ड्यूटी थी, उन सब को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, आगे कानूनी कार्रवाई होगी, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। लेकिन इस मौके पर मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, रात के औकात में RBUT हॉस्पिटल शिकारपुर के अंदर जितने भी मुलाजिमीन रिकॉर्ड पर ड्यूटी पर थे लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं थे, फिलफौर उन सब को गिरफ़्तार करके लाकअप के हवाले किया जाए। उसके बाद इंक्वायरी की जाए कि ये कब से लोग फ़रार हैं, मफरूर हैं, ड्यूटियाँ नहीं करते, अपने फ़राज से गायब हैं। और उसके बाद जो यहाँ के हॉस्पिटल के MS हैं, फिर उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। उसके बाद DHO शिकारपुर से पूछताछ होनी चाहिए कि आया वो सिर्फ मंथली लेने आए हैं, अद्वियात बेचने आए हैं और अपना हिस्सा लेने आए हैं और दूसरे मकान से हासिल करने के लिए आए हैं, या उनका और भी कोई जिम्मेदारी है कि वो हॉस्पिटल पर जो तैनात मुलाजिमीन हैं उनसे ड्यूटी लें और ये जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज तो हुआ, लेकिन उनकी इज़्ज़त का कम से कम तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सिंध के लोगों का इलाज हुआ, सिंध के लोगों के साथ हमदर्दी हुई, दुनिया में देख लिया, हम वो मुतालबा नहीं कर रहे। अभी इस मौके पर मैं सिंपल रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जो मुलाजिमीन रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ग्राउंड पर नहीं थे, उन सब को गिरफ़्तार किया जाए, न सिर्फ ये बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद इंक्वायरी हो कि चोर क्यों गायब हैं, हॉस्पिटल क्यों जानवरों, बघेड़, वहशी दरिंदों के हवाले किया गया है। सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर नहीं तो फिर ये प्रोटेस्ट भी होगा और इस मासूम बच्ची के साथ जो ज़्यादती की गई है, वो वहशी दरिंदा सिर्फ हमारा मुल्ज़िम नहीं, समाज का मुल्ज़िम नहीं, इस बेबस सादा लो वालिद का और उस बच्ची के वर्षा का हमारा मुल्ज़िम नहीं, बल्कि वो तमाम मुल्ज़िम हैं जो तनख्वाह लेते हैं लेकिन फ़राइज़ से गायब हैं, ड्यूटी नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहले मुल्ज़िम हमारे वो हैं जो गायब थे। अगर वो होते ड्यूटियों पर तो इस वहशी दरिंदे को, जिसने वहशत की है, जिसने दहशतगर्दी की है, जिसने बच्ची की इज्जत लूटी है, बड़ी हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर, उस बघेड़ को, उस वहशी को जुर्रत और हिम्मत नहीं होती। इसलिए सबसे बड़े मुल्ज़िम वो हैं जो अपने फ़राइज़ से गायब हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर एमएस से भी पूछताछ की जाए कि उनका अमला क्या करता है, उनके चौकीदार कहाँ हैं, उनके डॉक्टर्स कहाँ हैं, उनका पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ है। और इस मौके पर मैं पैरामेडिकल यूनिट से मुतालबा करता हूँ कि आपने अपने मुलाजिमीन का दिमाग ख़राब किया हुआ है। आपका पैरामेडिकल स्टाफ, आपके यूनियन के लोग ड्यूटी नहीं करते, आप यूनियन के थ्रू पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल करके बैठे हो। लेकिन अब जब हमारे बच्चों की इज्जत में हाथ पड़ा है तो अब आप अगर यूनियन भी आड़े आ गए तो फिर आपको नंगा किया जाएगा, आपको जलील किया जाएगा। इसके लिए दूर हो जाओ। जो गाफिल थे, जो चोर थे, जो ड्यूटी से गायब थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं तो हम समझेंगे ये निगरान हुकूमत भी ज़द्दारी टोले का तसलसल है, इनसे कोई हम उम्मीद नहीं करते। इसलिए हम मायूस नहीं हैं, हम निगरान सेटअप से मुतमईन हैं और उम्मीद भी करते हैं कि मुल्ज़मान, जो असल मुल्ज़मान हैं, ड्यूटी चोर, गायब, जिनकी ड्यूटी थी, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बाकी दरिंदा गिरफ्तार हो चुका है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे सबसे बड़े मुल्ज़िम वो हैं जो अपने फ़राइज़ से गायब हैं। इस उम्मीद के साथ कि फ़राइज़ से गायब डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्स हों, वार्ड बॉय हों, चौकीदार हों, वो सब उनका पता लगा जाएगा, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अगर नहीं तो फिर प्रोटेस्ट होगा। अब हम समझेंगे जो इनको बचाने आए हैं, जो इनको छुपाने आए हैं, असल मुल्ज़िम हुए वही लोग हैं जो हमारी इज़्ज़त के साथ खेलते हैं। बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी बेबस माएँ, मज़लूम बच्चियाँ, इनका मुस्तकबिल खुदाया तू कर पाइंदाबाद।